students, class 10th, special English, a flight textbook, a letter, first chapter, a letter to God. ईश्वर को पत्र, GL Fentus. Faith, FITH, faith means विश्वास, भरोसा या आस्था. Delicately, DELICATELY, delicately means कोमलता. Money order, MONEY ORDER, money order, धनादेश. काउंटर, COUNTER, काउंटर मीन्स गिनने की जगह या गिनने वाला. काउंटर क्लर्क, COUNTER, क्लर्क, CLERK, काउंटर क्लर्क मीन्स गिनने वाला बाबू. एप्रोप्रिएट, उचित, सही तरीका, सटीक. एक्नॉलेजमेंट, पावती. काउंटर फाइल मीन्स गणक पट्टी. Here is the diagram of the money order, and this story is about a letter to God. A peasant was there in the hills of the Himalaya, and he had a house, lonely house there, and he had its own field of the corn. He did hard work and sown the seeds of the corn and wait for the rainfall. Okay, he had a wife and two boys. First is the elder and second is the younger one. So what happened? Okay, when he sown the seeds and the plants came out in the form of the sapling and growing at the top of the, just like the way and the flowers and flowering stage. Okay, there is need to have the rainfall to flower, to change the flower into fruit or in the form of the corn. But suddenly, not the rainfall, but the hailstorm has occurred and his field and corn crops was totally collapsed. So he was sorrowful and he started to write a letter to a God. God, in this year, there is no, due to the improper rain, my corn field was totally collapsed. So my family will be hunger in this year. So send me 100 pauses, and went to the post office and to post it. So this is the story about it. मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत ही सुंदर स्टोरी है. ईश्वर को पत्र. इस लेसन में, इस स्टोरी में जो GL फ्रंटेस ने लिखी है, और उसमें एक किसान है. किसान हिमालय की तराई में रहता है, चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं और उस कैविटी में उसका मकान और खेत है. खेत में उसने कॉर्न बो रखे हैं, मक्का लगा रखी है, और मक्के के पौधों पर फूल आ गए हैं. अब उसको सिर्फ इंतज़ार है बारिश का. बारिश हो जाएगी तो इसमें कॉर्न लगेंगे तो उनको खाना भी मिलेगा, और वो जो स्पेयर में जो फसल होगी उसको बेचकर वो पैसा भी कमा लेंगे. किंतु वो बरसात का इंतज़ार करता है, किंतु बरसात नहीं होती है और ओले गिरने लगते हैं. हेल स्टॉर्म और तूफ़ान आता है, जिससे पूरा जो एरिया है, हिल, माउंटेन्स और ये सारे जो है वो पूरे के पूरे स्नो में, आइस में पट जाते हैं और पूरा सफ़ेद हो जाता है. ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने नमक बिखेर दिया हो, और उसके पूरे जो पौधे हैं, कॉर्न पूरे नीचे गिर जाते हैं, उसके सारे फ्लावर जो हैं वो गिर जाते हैं. अब उसको कोई आशा नहीं है कि उसका खेत में अब कॉर्न होगा या फसल होगी, क्योंकि वो पूरी नष्ट हो चुकी है. वो बड़ा दुखी होता है. वो कहता है कि इस बार अपने परिवार से कहता है कि इस बार हम भूखे रहेंगे साल भर,
क्योंकि कार्ड होगा नहीं और हम भूखे मरेंगे। और रात भर सो नहीं पाता है और सवेरे उठ के वो एक पत्र लिखता है, ईश्वर को पत्र लिखता है। उसमें लिखता है कि भगवान इस वर्ष बारिश नहीं होने से और हेल स्टॉर्म होने से, ओले गिरने से मेरी फसल नष्ट हो गई है, तो मुझे 100 रुपीज़ भेज दीजिए। वो लेटर लिख के लेकर पोस्ट ऑफिस जाता है और वहाँ पे पोस्ट करता है। आगे हम पढ़ेंगे इस कहानी में और बताऊँगा मैं नेक्स्ट पार्ट में कि क्या होता है, क्या भगवान ने उसको 100 रुपीज़ भेजे या नहीं भेजे। आप भी रीड आउट करें पूरा लेसन, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।